बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट फ़ैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट का। मेरे हिसाब से तो उससे कन्फ्यूजन बढ़ गया है, क्योंकि सिंगल बेंच जो था, सिंगल मेंबर बेंच हाई कोर्ट का, उसने बल्ला जो वापस लिया था, इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को सस्पेंड किया, बल्ला पीटीआई को वापस दे दिया। अब उसको ओवरराइड करने के लिए तो 2 मेंबर बेंच चाहिए था, लेकिन फिर एक सिंगल बेंच आ गया, जस्टिस एजाज साहब। उन्होंने कल इसको सुना, महफूज किया और आज जनाब उन्होंने कहा बल्ला इलेक्शन कमीशन के पास वापस पीटीआई से छीन लिया और अपने फैसले में लिखा है, इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप अपना फ्री फेयर इलेक्शन जो हैं उसके लिए आप अपना काम जारी रखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है और आइन भी ये कहता है। तो जो ये पीटीआई की जो पिटीशन है बल्ले की, वो क्योंकि डीबी के सामने फिक्स है 9 तारीख को, तो ये फैसला हो जाएगा इसका सारा। तो आप अभी बल्ला हमने विड्रॉ कर लिया, अपना जो स्टे ऑर्डर दिया था आपके फैसले के ख़िलाफ़, तो अब बल्ला पीटीआई के पास नहीं है। तो पूरे मुल्क में इस पर एक बहस छिड़ गई है। तो मैं वो उस डिसीजन को पढ़ रहा था जो इनका है पेशावर हाई कोर्ट का, जो आज फैसला दिया उन्होंने। तो उसमें उन्होंने कहा है कि आप अपना काम जारी रखें। तो मैं ये एक सवाल आ रहा है कि जो पहला फैसला था जिसमें बल्ला पीटीआई को वापस देने का ऐलान किया था, उसने कौन सा इलेक्शन कमीशन के काम को रोका है? इलेक्शन कमीशन ने तो उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया। 6 दिन हो गया उस ऑर्डर को आए, कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया बल्ले का, कोई अपनी वेबसाइट पे नहीं ये जारी किया कि ये तहरीक इंसाफ को निशान दोबारा मिल गया। उन्होंने तो माना ही नहीं इस फैसले को, और उसमें परवेज़ खटक साहब ये प्रेडिक्शन देते रहे कि अब ये फैसला ऐसे होगा, दूसरा फैसला ऐसा होगा, और फिर ये मामला सारा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। तो ये वो जो गेम है वो बिल्कुल जारी और सारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी मज़ा का केस सिचुएशन पैदा होगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जिस वक्त पिटीशंस की समाअत हुई, जब इस पर जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड और दूसरी आज हो रही थी मिसिंग पर्सन की, तो सरदार लतीफ़ खान खोसा जब आए तो चीफ जस्टिस साहब उनसे बड़े खफा हुए और उनसे उन्होंने कहा कि ये सरदार आपके नाम के साथ लिखा हुआ है, ये सरदारी निज़ाम तो बड़ा अरसा हुआ ख़त्म हो गया और अब आप अभी भी सरदार अपने नाम के साथ आपने लिखा हुआ। बड़ा एजिटेटेड से बड़े खफा हुए वो। तो लेकिन फिर मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर भी एक, जो ये आप भी देख सकते हैं तस्वीर, एक जो ऑफिशियल वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट की, उससे तारिक मसूद साहब जो इस वक्त सीनियर जज हैं काजी फायद साहब के बाद, उनके नाम के साथ लिखा हुआ है सरदार तारिक मसूद, उनका नाम सरदार। तो वो दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत, ये नहीं अपने घर में उनके सरदार नाम के साथ लिखा हुआ है। तो तारिक मसूद साहब को तो मेरा नहीं ख्याल कभी काजी फायद साहब ने कहा होगा कि ओए क्या है ये तुम्हारा नाम, सरदारी वरदारी तो ख़त्म हो गई, तो क्यों तुमने अपने नाम के साथ सरदार लिखा हुआ है? वो तो उनके साथ तो मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कहा हो, लेकिन लतीफ़ खान खोसा के साथ आज उन्होंने चढ़ाई कर दी और कहा कि ये क्या अपने नामों के साथ आपने सरदार लगाया हुआ है। और ये दूसरा एक और जो आपको इन्फॉर्मेशन कि ईमान ताहिर साहिबा, जो मेजर सादिक साहब की, ताहिर सादिक साहब की जो साहबजादी हैं, पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने ज़मानत ली, अपनी राहदारी ज़मानत, और जब वो बाहर निकली हैं, या विजुअल्स देखे, 200-300 पुलिस वाले खड़े हैं, उन्होंने पकड़ लिया उनको। कहाँ है जी रिटर्न ऑर्डर, कहाँ है? पता नहीं क्या बहाना बनाया। पेशावर हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी, लेकिन उन्होंने उस निहत्ती खातून को गिरफ्तार किया। मुझे बताइए कि ये, इससे पहले हम ड्रामा देखते रहे लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो जो अदालत में होता रहा काजी साहब की, मैं वीलॉग भी पिछला किया है, ऐसे मासूम बन के सवाल कर रहे थे जैसे उनको पता ही नहीं है कुछ, और वो कह रहे थे कि कंप्लायंस हो गई सारी, ये कंप्लायंस है, ये गिरफ्तारियाँ हैं और ये हो रही हैं ज़्यादतियाँ। अब बल्ले के निशान वापस जाने के बाद एक अब जो नई डेवलपमेंट है, वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद ने भी इसी हवाले से एक पिटीशन पर फैसला महफूज कर लिया। अब अगर लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला दे देता है कि बल्ले का निशान पीटीआई को वापस, पेशावर हाई कोर्ट ने वो निशान दे दिया उनसे तहरीक इंसाफ से लेके इलेक्शन कमीशन को वापस, तो क्या होगा फिर? ये अगर ये इसी तरह फाइनलिटी ये फैसले अचीव कर लें, गेन कर लें, तो फिर पंजाब में बल्ला होगा पीटीआई का निशान और केपी में कोई और होगा।
क्या कर रहे हैं यार? एक शख्स जो जेल में पड़ा हुआ है वो कितना डरना तुसी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, क्या आप उसको नहीं काबू आएगा आपके, जो मर्जी कर लें काबू नहीं आएगा। अभी अबू जर सलमान न्याजी का मैंने ट्वीट पढ़ा है जिसमें उसने कहा कि कप्तान के पास एक प्लान है, फिर दूसरा प्लान है, फिर तीसरा प्लान है, ये कुछ भी कर लें नहीं रोक सकते उसको, नहीं उसका मुकाबला कर सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही खुशफहमियों में जैसे आज मिसिंग पर्सन के केस में उन्होंने कहा कि जी मामला हल कर दिया माशाल्लाह जो 20 साल से था। कैसे हल हुआ? अटॉर्नी जनरल को कहा चीफ जस्टिस साहब ने, अब बिल्कुल आप बताइए, अब आप पकड़ेंगे बंदों को? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं जी, ये बिल्कुल नहीं पकड़ रहा है। उन्होंने कहा देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल में हमने मसला हल कर दिया। देखें, सदके हो मैं तुहाडे, सदके जावा, मैं कुर्बान जाऊं, कैसा ज़बरदस्त मसला हल किया। मेरा दिल चाहता है मैं क्या कहूँ मैं, बस क्या कहूँ मैं। लेकिन ये शुक्र है कि ये बिल्कुल हो रही हैं, जो समातें हैं लाइव चल रही हैं, लोग देख रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। आज जिस तरह इमरान रियाज के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए कि रेड कारपेट बिछाएं, ऑफ कोर्स बिछाना चाहिए रेड कारपेट उस शख्स के लिए जो इस मुल्क की आज़ादियों के लिए, लोगों की आज़ादियों के लिए 4-4, 5-5 महीने मिसिंग पर्सन रहते हैं, अपने ख़ानदान से दूर सोबतें बर्दाश्त करते हैं फॉर दिस कंट्री। ऐसे लोगों के लिए ही रेड कारपेट चाहिए, चमाटों के लिए रेड कारपेट नहीं चाहिए। या ऐसे लोग जो डायरेक्ट बन जाते हैं, कोई मेहनत नहीं, कोई इम्तिहान नहीं, कुछ नहीं, बस आके ठप्पा लगा दिया चीफ जस्टिस साहब ने और बना दिया सीधा चीफ जस्टिस। जनाब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर आप सहाफ़ियों की तौहीन करेंगे और मतलब आप यानी हर बात पर आप कहते हैं कि वो कौन है और ये कौन है और मैं तो मीडिया देखता नहीं हूँ, मैं तो मीडिया पढ़ता नहीं हूँ, तो बस पता नहीं फिर किनको पढ़ते हैं आप, और फिर शायद उन्हीं को पढ़ के आपके मुंह से इस तरह के फ़िक्रे निकलते हैं और आप मतलब क्या मैं अर्ज़ करूं, एक आप बड़े आला ओहदे पर फायज़ हैं और मैं पाबंद हूँ आइन के तहत उस ओहदे की इज़्ज़त करने का। लेकिन मैं जो स्टूपिड गुफ्तगू है, जो हमाकते हैं, उनको डिफेंड मैं नहीं कर सकता। और मेरा आइन मुझे इख्तियार देता है कि मैं बोलूँ, और मैं जो इस तरह मलफूफ अंदाज में या इस तरह ढके छुपे या सार्केस्टिक अंदाज में लोगों की जो बेइज्जती करने का सिलसिला जारी किया ना, किसी को बोलने की इजाज़त ना देना, तो हम तो पटिशन ही नहीं दायर करते, अब कोई फ़ायदा ही नहीं है, हमें पता है आगे से जवाब क्या आना है। तो इसलिए इमरान रियाज ने क्या करना है वहाँ पे आके, क्या ज़रूरत है उसको उधर जाने की? हम क्यों बीन बजाएं किसी के आगे जाके, क्यों हम नहीं बीन बजाएंगे? खैर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको, जो कागजात जो नहीं नज़र आए सुप्रीम कोर्ट को, नॉमिनेशन पेपर्स की रिजेक्शन में आप देखें क्या हुआ। केपी में टोटल 45 सीटें कौमी असम्बली की, और पीटीआई के 42 कम अज़ कम पेपर जो है नॉमिनेशन वो रिजेक्ट हुए हैं। और प्रोविंशियल असम्बली में 115 सीट्स हैं और 64 प्लस रिजेक्ट हुए हैं। सिंध में टोटल कौमी असम्बली की 61 सीट्स हैं, 23 नशिस्तों पर जो है ना वो इनके पेपर तहरीक इंसाफ के रिजेक्ट हुए हैं। सिंध असम्बली की 130 में से 34 नशिस्तों पर इनके कागजात रिजेक्ट हुए हैं। बलूचिस्तान में 16 कौमी असम्बली की सीटें हैं और पीटीआई के 27 उम्मीदवार रिजेक्ट हुए हैं। प्रोविंशियल असम्बली की 51 सीट हैं और 74 पीटीआई के जो कागजात नामजदगी हैं ना वो मुस्तरद हुए। पंजाब में 141 कौमी असम्बली की सीट्स हैं और 183 नॉमिनेशन पेपर्स हलकों पर तहरीके इंसाफ के रिजेक्ट हुए हैं। इसी तरह प्रोविंशियल असम्बली की पंजाब में 297 सीट्स हैं, 286 प्लस पे रिजेक्ट हुए हैं। अब अगर हम टोटल इसको लगा लें तो 859 ये जो हैं सीट्स हैं और इसमें 733 पर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं तहरीक इंसाफ के, और ना उनको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, उनके प्रपोजर सेकेंडर जो हैं उनको अगवा किया जा रहा है, ना वो आगे अपीलें दायर करने की पोजीशन में है, ना उन्हें पहुंचने दिया जा रहा है। अबूरी ज़मानतें करा के निकलते हैं, राहदारी ज़मानतें करा के निकलते हैं तो गिरफ्तार हो जाते हैं। काजी साहब कहते हैं ये कोई नो कॉन्फिडेंस, वो कहते हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कंटेम्प्ट की, और ये आप ऐसी बातें ना करें हमें, और आप जनरल बातें कर रहे हैं और स्पेसिफिक बातें करें। बहरहाल ये चल रहा है पाकिस्तान में, वतन अजीज़ में। अब देखें अगर लाहौर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया या जो भी अपडेट हुई आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के पास।